शाम का समय था, सूरज डूबने वाला ही था और गांव की पहाड़ी पर बने एक पुराने मंदिर के पास रुद्र आ चुका था। उसका मन आज ठीक नहीं था। वो बहुत उदास था। प्यार में हारा हुआ इंसान निराश होने के सिवा और भला कर भी क्या सकता है। वो जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की का नाम मीनाक्षी था। आखिरी मुलाकात के वक्त मीनाक्षी ने रुद्र से कहा था, तुम मुझे क्या दे पाओगे? मेरे पिता ने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है वो लड़का बहुत अमीर है। मुझे वहाँ सारी सुख सुविधाएं, सारी खुशियाँ मिलेगी। उस घर में नौकरों चाकरों की कमी नहीं है। मुझे वहाँ कोई काम भी नहीं करना होगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीनाक्षी ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और कहा, तुम्हारे प्यार को लेकर मैं क्या करूँगी? ये संसार तो धन और दौलत से चलता है। तुम अमीर होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। मीनाक्षी की आज शादी है, इसलिए रुद्र यहाँ एकांत में चला आया था। वो पहाड़ी पर टहल ही रहा था कि एकाएक उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक महात्मा पर पड़ी। वो अभी भी ध्यान में लीन थे। रुद्र ने उन महात्मा का ध्यान टूटने तक इंतजार किया और जब वो नींद से जागे तो उन्होंने अपने पास रुद्र को बैठा हुआ देखा और उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तब रुद्र ने कहा, महात्मा जी, एक प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान और कर भी क्या सकता है। मैं जिस लड़की से प्यार करता था आज उसकी शादी है। गांव में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ एकांत में चला आया। तब महात्मा बोले, तो तुम भी प्रेम में निराश होकर यहाँ आए हो? महात्मा की बात को सुनकर रुद्र एकदम से चौंकते हुए बोला, तो क्या स्वामी जी यहाँ कोई और भी है जो प्यार में धोखा खाकर आया हुआ है? स्वामी जी ने हाँ में सिर हिलाया। रुद्र ने चारों तरफ देखते हुए फिर पूछा, कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब महात्मा जी बोले, वो कोई और नहीं है, मैं ही हूँ बेटा। महात्मा की बात को सुनकर रुद्र ने फिर पूछा, अच्छा, तो आपने भी किसी से प्रेम किया था? तब स्वामी जी बोले, हाँ, वो हमारे ही गांव की एक लड़की थी। वो और मैं हमेशा मिलते रहते थे। आखिरी बार एक शादी के निमंत्रण में हम मिले थे। उसका नाम सरयू था। वो यौवनमयी उषा थी। उसके गुलाबी होठ, झील सी गहरी आंखें, लंबे बाल और उसके अंगों से मकरंद छलकता था। विवाह की भीड़ भाड़ में मेरी आंखें हमेशा उसका ही पीछा करती थी। देखते ही देखते विवाह का समापन हो गया। सब लोग अपने अपने घर चलने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। फिर जब मैं जाने लगा तो सरयू ने मुझसे पूछा, राघव, तुम जा रहे हो? हाँ, जाना पड़ेगा। फिर कब आओगे? मुझे पता नहीं। उस वक्त सरयू मुझे बहुत प्यार से देख रही थी और फिर उसने कहा, ठीक है, तो तुम मेरे विवाह में आना जो जेठ मास में है। ये सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मेरा दिल बैठ गया। मैं हमेशा से ये मानता था कि सरयू मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझसे ही शादी करेगी। लेकिन जब उसने मुस्कुराते हुए इस बात को कहा तो मैंने उससे दूसरा कोई और सवाल नहीं किया और फिर मैं चल पड़ा। उस दिन मैं घर नहीं लौटा, ना जाने कहाँ की ओर चल पड़ा। मैं चलता ही जा रहा था। सांझ हो गई थी। मैं किसी घने जंगल की ओर चला आया था। चारों दिशाओं की हवा अपना रुख बदल रही थी। रात को ठंड पड़ने की संभावना थी। रात कहाँ गुजारूंगा, यही सोचकर मैं सूखी पत्तियों से झोपड़ी बनाने लगा। जैसे तैसे टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर अपने टूटे हुए दिल को लेकर मैं उसमें आराम करने लगा। लेकिन मुझे जरा सा भी सुकून नहीं मिला और फिर सुबह आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हुई और झोपड़ी की अधूरी रचना ने मुझे वहीं रोक लिया। जंगल में लकड़ियों की कमी नहीं थी। पास के तालाब की मिट्टी भी चिकनी थी, इसलिए दूसरे दिन से झोपड़ी उजाड़कर अच्छी सी कोठरी बनाने की धुन सवार हो गई। शिकार से पेट भरने लगा और घर बनाता रहा। कुछ दिनों में घर बन गया। फिर मैं और मेरी तन्हाई और सरयू की यादें उस घर में निवास करने लगी। मैं झोपड़ी को देखकर संतोष का जीवन बिताने लगा। कभी मैं झोपड़ी को आंसू की धारा समझता, जैसे निराश प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में आंसू बहाता, तो कभी
उसे अपने जीवन की तरह संसार की कठोरता पर छटपटाते हुए देखता। ऐसे ही मुझे वहां रहते हुए लगभग 5 बरस बीत चुके थे। एक सुबह जब मेरी नींद खुली तो अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था। मैं नदी की ओर सैर करने निकल पड़ा। अचानक एक शोर सा सुनकर मैं वहीं रुक गया। मैंने देखा कि वहां एक औरत और एक आदमी एक शिला पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। मैं वहां से निकल ही रहा था कि तब दूर से उस औरत ने कहा, जरा सुनिए, यहाँ पर कहीं रहने की जगह मिल जाएगी क्या? मैं उन दोनों के नजदीक गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो औरत और कोई नहीं बल्कि वो सरयू ही थी। लेकिन शायद सरयू ने मुझे पहचाना नहीं था। तब मैंने उन दोनों से कहा, यहाँ पास में ही मेरी झोपड़ी है, तुम आराम करना चाहते हो तो वहीं थोड़ी देर के लिए जगह मिल जाएगी। तब उस आदमी ने बोला, हाँ हाँ चलो सरयू, क्या सोच रहे हो, इन्हीं महाशय की झोपड़ी में चलकर आराम करते हैं। मैंने मन में सोचा, जिस सरयू के लिए मैं वैरागी बन गया उसने मुझे पहचाना तक नहीं, और यह आदमी उसके साथ में शायद उसका पति होगा। हताश और परेशान होकर मैं उन्हें अपने साथ ले आया। मैं बाहर बैठा रहा और वो दोनों नहा धोकर कुछ फल खाकर झोपड़ी में आराम करने लगे। वो दोनों इतने थके थे कि दिन भर उठने का नाम नहीं लिया। मैंने कुछ मछलियां पकड़ी और नमक लगाकर आग में सेकने को डाल दी। रात का यही भोजन था। कभी जो भूले भटके राहगीर उधर से गुजरते थे तो मुझे उनसे नमक और आटा मिल जाता था। ये उनका मेरी झोपड़ी में रात बिताने का किराया होता था। आदमी ने डटकर खाना खाया और मैं अमलतास के पेड़ के नीचे जल रही आग को सुलगाने लगा, क्योंकि वो दोनों भीतर आराम कर रहे थे और मैं बाहर था। सरयू चाहे उसकी पत्नी हो, पर पहले वो मेरी प्रेमिका थी, इसलिए मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। 5 दिन होने को आए थे और वो दोनों अभी भी मेरी झोपड़ी में ही थे। फिर एक रोज सरयू ने अपने हाथों के सोने के कंगन मुझे उतार कर दिए और बोली, यहाँ से 5 कोस दूर पर एक गांव है जो हमें रास्ते में मिला था। वहाँ शराब मिलती है। तुम्हें कष्ट तो होगा, लेकिन क्या तुम उनके लिए ले आओगे? वो शराब के बिना नहीं रह पाते। मैं उसकी बात को सुनकर चुप रहा तो वो बोली, तुम बोलते क्यों नहीं राघव? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं चौंक उठा, क्योंकि मैंने अभी तक उन दोनों को अपना नाम नहीं बताया था। फिर मैंने सरयू से कहा, तुम मुझे भूली नहीं हो सरयू? सरयू हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ राघव। उसकी बात को सुनकर मैं अपने अतीत में जाने लगा। उसके साथ बिताए वो खूबसूरत पल, वो हसीन लम्हे मुझे फिर से याद आने लगे। उन प्यारे लम्हों को अपनी आंखों में समेटकर मैं सरयू की तरफ एकटुक देखता रहा और फिर उससे बोला, मैंने सोचा था कि तुम अपने पति के साथ खुश होगी और मुझे भूल गई होगी। ये मेरा पति नहीं है। उसके साथ मेरा विवाह होने से पहले ही मैं इसके साथ भाग आई। मेरा होने वाला पति गरीब था और ये गांव के बनिए का अमीर लड़का था, तो मैंने इसे अपने रूप के जाल में फंसा लिया और इसके साथ भाग आई और पिछले 5 सालों से हम साथ हैं। ये सुनकर मेरा सिर चकराने लगा और फिर वो बोली, अब मुझे ये भी तंग करने लगा है। जो जेवर और धन ये अपने घर से लेकर आया था वो भी अब खत्म होने वाला है। इसे मेरा यौवन चाहिए था और मुझे इसका धन तो वो एक दूसरे को मिल चुका है। अब ना मैं इसके काम की रही और ना ये मेरे काम का। ये कहकर वो झोपड़ी के अंदर चली गई और तेज हवाओं के बीच में होकर भी मैं चक्कर खाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मन ही मन मैंने सोचा, कितनी भयानक औरत है ये वही औरत है जिसकी खातिर मैंने सब कुछ त्याग दिया था। मैं कैसा मूर्ख था, कैसा पागल था जो इस औरत को समझ ना सका। ये सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था कि मैंने कैसे खुद ही अपना सारा जीवन ऐसी औरत के पीछे बर्बाद कर दिया था जिसे धन के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। अब उसके कंगन हाथ में लिए मैं 5 कोस दूर में उस आदमी के लिए शराब लेने चला गया। शाम तक
मैं सारा सामान लेकर लौट आया था। उस दिन सरयू ने स्वादिष्ट मुर्गी और रोटियां पकाई थी जो हम सभी ने खाई। उस आदमी ने शराब बहुत ज़्यादा पी ली थी और खाने के बाद वो झोपड़ी में आराम करने लगा और मैं फिर से अमलतास के पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया कि तभी सरयू वहां आकर मुझसे बात करने लगी। लेकिन मुझे अब ना वो अच्छी लग रही थी और ना ही उसकी बातें, इसलिए मैंने नींद आने का बहाना बनाकर उसे भी झोपड़ी में आराम करने के लिए कह दिया और वो वहां से चली गई। जब सुबह हुई तो मैं रोज की तरह झोपड़ी के आगे से कूड़ा कचरा साफ करने लगा और अब बारी झूठे बर्तन धोने की थी। तो मैंने झोपड़ी के अंदर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से ना ही उस आदमी की आवाज आई और ना ही सरयू की। शायद ज्यादा शराब पीने की वजह से वो आदमी अभी भी सोया हुआ था। लेकिन सरयू तो रोज धोने के लिए मुझे झूठे बर्तन दे दिया करती थी, फिर आज इतनी देर क्यों? काफी देर आवाज देने के बाद मैं झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं कांपने लगा क्योंकि वहां सरयू नहीं थी और उस आदमी के सीने में एक छुरा घुसा हुआ था। वो आदमी मर चुका था। मेरे होश उड़ चुके थे और दूसरे ही पल मैं वहां से दूर भागने लगा और भागते भागते यहाँ पहाड़ पर चला आया। तब से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। आज मैं सरयू के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद पर बड़ी घृणा होती है कि एक लड़की थी जिसे मैंने प्रेम किया था, वो मेरे प्रेम के लायक नहीं थी। वो किसी के भी प्रेम के लायक नहीं थी। एक लड़की ऐसी थी जो प्रेम की नहीं, धन की भूखी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानी के साथ मैं मिलूंगा अगली बार। तब तक के लिए अलविदा।